जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक कहावत है कि जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है तब वो कितना ही कुछ कर ले, अच्छा, बहुत अच्छा, पूजा पाठ कुछ भी कर ले, लेकिन उसके कदम सही नहीं पड़ते। लेकिन ऐसे में भी वो इंसान सही रास्ता नहीं छोड़ता। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति का समय बुरा चल रहा हो लेकिन उसके बावजूद वो बुरे काम करने से बाज ना रहा हो तो क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो इसको कहूँगा चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब यही हाल इस समय ट्विटर का है। भाई ट्विटर और भारत सरकार के बीच में नए आईटी नियमों को लेकर जो तनातनी चल रही है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हम लोगों ने भी खुल के इस बारे में खूब बातें करी कि भाई ट्विटर ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, ट्विटर ने किस तरीके से अकाउंट ब्लॉक किए, सब चीज़ों के बारे में बात करी। लेकिन कल जो एक बात बाहर निकल कर सामने आई वो ये कि ट्विटर का जो करियर सेक्शन वाला पेज था उसमें जो उसने दुनिया का नक्शा लगा रखा था, उस नक्शे में उसने भारत को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था उसमें उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया। भाई देखिए क्या है, मैं जो एक चीज़ मानता हूँ वही मेरी किराएदार वाली थ्योरी कि अगर किराएदार मेरे घर में रहने आ रहा है तो फिर वो मेरी बालकनी को मेरे पड़ोसी की बालकनी नहीं दिखा सकता। भाई वो मेरी बालकनी है तो तू अपने काम से काम रख और मेरी चीज़ों को नाम देना बंद कर दे, जाहिर सी बात है। लेकिन ट्विटर शायद अपनी हद भूल गया है यहाँ पर कि भाई मेरी क्या हद है और किस चीज़ के बाहर मुझे नहीं जाना चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्टूबर 2020 में भी ये काम ट्विटर कर चुका था। तब भी उसने लेह को भारत से अलग दिखाया था। मतलब सीधी सी बात है, ये इंसान ये ट्विटर कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आज की पहली गलती कर रहा है, ये पहले भी कर चुका है। और जिस समय पर ये गलती हुई है ना, वो समय सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच में बहुत जमकर तनातनी चल रही है। हालांकि जब बाद में इसके बारे में विरोध प्रदर्शन मतलब ऑनलाइन विरोध हुआ, लोगों ने बताया कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो उस नक्शे को वहाँ से हटा लिया गया। लेकिन फिर भी अगर आप एक गलत नक्शा अपलोड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके मन में क्या मंशा है आप उसे जग जाहिर कर रहे हो। अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान और लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने के बाद भारत के गलत नक्शे को हटा लिया। लेकिन इससे उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ट्विटर के एमडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत का गलत नक्शा दिखाने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। सोमवार 28 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से अलग दिखाया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की इस हरकत के बाद ही सरकार ने इसका खामियाजा भुगतने का इशारा कर दिया था। हालांकि मामला गर्माते ही ट्विटर ने वेबसाइट के करियर सेक्शन में दिख रहे इस नक्शे को बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा लिया था। बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी ट्विटर को उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार नहीं है कि ट्विटर ने भारत का नक्शा गलत दिखाया हो। शायद यही कारण है कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया और टेक कंपनियों के कर्मचारियों को क्षेत्रीय मुद्दों में स्थानीय संस्कृति संवेदनशीलता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि यही वो समय है कि हमें महसूस करना चाहिए कि लैंड लॉ का पालन सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने ये चीज़ पहली बार करी हो या ये हरकत पहली बार करी। पिछले साल 22 अक्टूबर 2020 को उसने लेह को चीन का हिस्सा बताया था, जिसके बाद सरकार ने पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी थी। भारत सरकार ने ट्विटर को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत देते हुए स्पष्ट किया था कि लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इससे पहले गाजियाबाद ने बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में जुड़े वीडियो को ट्विटर वायरल होने दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्लेटफॉर्म से इसे रोकने के लिए कहा था। पुलिस ने आगाह किया था कि इससे सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका है और इस मामले में भी ट्विटर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब आप ज़रा खुद ये चीज़ समझिए कि अगर जो मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है गलती से तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती जानबूझकर कर रहा है सिर्फ सामने वाले को चिढ़ाने के लिए या परेशान करने के लिए या इरिटेट करने के लिए, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्विटर जानबूझ के इरिटेट करने के लिए कर रहा है या गलती से गलती कर रहा है, ये चीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जो चीज़ ये लग रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे अगर आप मुझे समझ के समझते हैं। क्यों? क्योंकि भैया समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ को जो ना समझे समझ लो कि वो ना समझ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना समझ नहीं होंगे, आप लोग समझदार होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि भाई आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।